अच्छा, पूरा रेस्टोरेंट खाली है मतलब? पीक टाइम है ये। पीक टाइम है, अच्छा। आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो है सारे चूल्हे बंद हैं। कोयला और घास रेट और डीजल वो सब भी महंगाई की तरफ चल रही है। जो कोयला मैं 30 रुपए किलो खरीद रहा था, आज कोयले की रेट हमें 50 रुपए मिल रही है। सप्लायर लोग आ नहीं रहे, ना फोन उठा रहे हैं कि आज आ रही है या कल आ रही है। यानी नुकसान ही है ना, मिल नहीं रहा तो क्या करेंगे। अब हम डेली फोन करते डेली। अब सरकार तो कह रही है कि किल्लत है नहीं। अब सरकार को बोलते हैं कि मिल रहा है 10%, 20%। यहाँ पे तो अभी तक हमारे को एक सिलेंडर भी नहीं मिला। ईरान और इजराइल युद्ध के कारण पूरे देश में गैस की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। गैस को लेकर के लगातार लोग जो है लाइनों में लग रहे हैं। यूपी से लेकर के राजस्थान तक पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए जिस प्रकार से लोग लाइनों में लग रहे हैं, उसको देखते हुए स्थिति बड़ी गंभीर होती जा रही है। हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि अब हमें कोरोना जैसी स्थितियों के लिए तैयार रहना होगा। तो हम जयपुर के पंचवटी सर्कल क्षेत्र में हैं और यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है जिसमें हम बात करने के लिए आए हैं कि क्या स्थितियाँ हैं और कैसे क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। हमारे साथ रेस्टोरेंट के मालिक है गगन जी। भाई साहब, आपका स्वागत है भारत रफ्तार पे। एक्चुअली गैस की दिक्कत तो है ही जी। आगे भी पता नहीं है या नहीं है, वो कुछ कह नहीं सकते जी। सप्लायर लोग आ नहीं रहे, ना फोन उठा रहे हैं कि आज आ रही है या कल आ रही है। अच्छा, कुछ कह ही नहीं सकते। वो कोयले पे हाँ। अभी जो रेट में आपको जो सिलेंडर मिल रहा था, आप में है वो उससे एक्स्ट्रा ही पे करना पड़ रहा है अभी। लेकिन सिलेंडर मिल जा रहा है क्या? मिल नहीं रहा, फिर भी नहीं मिल पा रहा। फिर भी नहीं मिल रहा है। नहीं मिल पा तो रहा। अभी आप क्या वैकल्पिक व्यवस्था चला रहे हैं? विकल्प व्यवस्था है, कोयले के ऊपर है, कोयले की भट्टी है, उनके ऊपर ही जो स्पीड है वो नहीं आ पा रही है। लोगों कस्टमर को भी जहाँ 15 मिनट का वेट करते हैं तो वहाँ 20 मिनट का वेट करने के लिए बोलना जा रहा है। तो अगर आप अभी सिलेंडर बुक करवाते हैं तो कितने दिन बाद आपको डिलीवरी मिल रही है? तो ले ही नहीं रहे ना बुकिंग के लिए, तो बुकिंग ले नहीं है। फोन पिक ही नहीं कर रहे हैं, तो कहाँ से पिक। अच्छा, जी। स्थिति ये है कि सिलेंडर बुक हो नहीं रहा है और जब फोन किया जा रहा है तो फोन उठाया नहीं जा रहा है। अब हम आपको दिखाते हैं कि कोयले की जो भट्टियां हैं उस पे जो है खाना बनाया जा रहा है। फिलहाल ये स्थिति है कि ये कोयले की भट्टी है और यहाँ पर जो है खाना बनाया जा रहा है। तो एक चीज और आपसे जाननी थी कि कोयले की क्या रेट है अभी? कोयले की सर अलग अलग रेट है। उस कोयले में कोई बिग साइज का है, स्मॉल साइज का है। बिग साइज ज्यादा है 50 रुपीज kg। अच्छा। और स्टोन वाला कोयला है वो 40 रुपीज, 30 रुपीज, अलग अलग एक केजी का? पर केजी का। अच्छा, इससे क्या आपके बिजनेस पे भी इम्पैक्ट पड़ा है? थोड़ा बहुत पे इफेक्ट पड़ता ही है। अच्छा, कॉस्टिंग वगैरह ये वो। अच्छा, रेट कस्टमर से रेट ज्यादा ले नहीं सकते। हाँ। अच्छा, अभी बीच में ये देखने में आया था, हम लोगों ने ये देखा था कि किसी जगह पर रेस्टोरेंट मालिकों ने सर्विस टैक्स के स्थान पे अब गैस सिलेंडर का चार्ज जोड़ना चालू कर दिया। नहीं, वो गलत है। वो गलत है। आपने अभी इस प्रकार से कभी कुछ भी जो पहले रेट था वही रेट अभी भी है, कोई इंक्रीज नहीं किया है रेट का। अच्छा। पंचवटी सर्कल की एक और शॉप है जिसका नाम है अमृतसरी कुलचे वाले, और हम इस शॉप में जाएंगे और यहाँ बात करेंगे कि सिलेंडर की कितनी किल्लत है और इनको सिलेंडर कितने दिनों में मिल रहा है, बुकिंग के बाद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तमाम जानकारी हम मैनेजर से या इनके मालिक से लेंगे। तो मैं मालिक से बात कर रहा हूँ। अमृतसरी कुलचे वाले जो हैं, इनके मालिक हमारे साथ हैं। भाई साहब, आप बताइए कितने दिनों में आप बुक कर रहे हैं और कब आपको डिलीवरी हो रही है? अभी जब से बंद हुआ है तब से अभी तक हमको एक सिलेंडर भी नहीं मिला है। और सिलेंडर के चक्कर से हमने पूरी ऑनलाइन बंद करके रखा हुआ है, स्विगी जोमेटो सब में। क्योंकि सिलेंडर मिलता है तो चाउमीन, पिज़्ज़ा, पास्ता, चाइनीज़ का आइटम चालू रहता है, अपना दाल सब्जी का भी चालू रहता है। अब उसके कारण में सिगरी में हम कब तक माल बनाए, सिगरी में काम हो ही नहीं सकता। कितने दिन बुक कराने के बाद सिलेंडर आपको मिल रहा है? नहीं, एक भी बार नहीं मिला। जब से हमने बुक किए हैं अभी तक एक भी नहीं मिला। आपने लास्ट टाइम सिलेंडर अभी कब बुक किया था? लास्ट टाइम में हमको मिला था जो 5 तारीख 6 तारीख को मिला था। 5 और 6 तारीख आपको मिला। आपने बुक कब किया? वो हमारे को तो दो सिलेंडर जैसे जरूरत पड़ती 2 बोल देते, तब वो उसके बाद में सिलेंडर वाला बोलता है कि हमको माल नहीं मिल रहा आगे से, तो हम आपको कहाँ से ला के दें। अच्छा, कॉमर्शियल सिलेंडर पे तो सरकार ने फिलहाल रोक लगा रखी है, लेकिन आपको अगर जैसे मिला है तो आपको कैसे मिला?
नहीं, हम तो उसी से जहाँ से लेते थे कमर्शियल सिलेंडर, उसी से कितना पैसा दे के लिया आपने? हमने लिए, उस टाइम लिए थे 1800 रुपये करीब लिए थे। और सिलेंडर का रेट क्या है वैसे? वैसे 1700 रुपये का है, हाँ। पर अपने को 100 रुपये ज़्यादा में लिए हमने। इससे आपके बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट पड़ा है? बहुत बड़ा, बहुत भारी नुकसान हो रहा है, बहुत भाई नुकसान। बहुत भारी नुकसान हो रहा है। तो आप के अभी आप जो है वैकल्पिक व्यवस्था में क्या काम में ले रहे हैं? क्या आप कोयले का ले रहे हैं कि कोयले का ले रहे हैं? जैसे पत्थर कोयला है, लकड़ी का कोयला है, उसी से उपयोग कर रहे हैं हम। जैसे सिगरी लगा दिए हैं, जितना काम बनता है उतना सिगरी में कर लेते, बाकी तो काम हो ही नहीं सकता। तो कुल मिलाकर किल्लत है, यानी नुकसान ही है ना। मिल नहीं रहा तो क्या करेंगे अब? हम डेली फ़ोन करते, डेली। अब सरकार तो कह रही है कि किल्लत है नहीं। अब सरकार को बोलते हैं कि मिल रहा है 10%, 20%। यहाँ पे तो अभी तक हमारे को एक सिलेंडर भी नहीं मिला। तो ये थे हमारे साथ अमृतसरी कुलचे वाले, जो बता रहे थे कि किस प्रकार से जो है सिलेंडर की किल्लत फिलहाल है। और आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी भट्टियाँ यहाँ लगाई गई है। इन भट्टियों के अंदर कोयला है और कोयले के माध्यम से फिलहाल खाना पकाया जा रहा है और यहाँ आने वाले मेहमानों को परोसा जा रहा है। महावीर रबड़ी भंडार, तो यहाँ हम आए हैं और यहाँ पर बात करेंगे कि गैस की किल्लत कितनी है और सरकार के जो दावे हैं कि गैस पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन इन दावों की कितनी सच्चाई है, ये रेस्टोरेंट के मालिक से जब बात करेंगे तब पता चलेगा। क्या नाम है सर आपका? त्रिलोक खंडेलवाल। त्रिलोक जी, सरकार ये दावा कर रही है कि गैस की किल्लत नहीं है, आप इसके विपरीत या इसके फेवर में हैं, क्या स्थिति फिलहाल है? सुनने में रोजाना हमें भी यही माध्यम, आपके माध्यम से ही पता लग रहा है, पेपर के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से और टीवी चैनल के माध्यम से पता लग रहा है कि सरकार ने समस्या सुलझा दी है। लेकिन जब हम व्यापार में आगे बैठते हैं तो कोई तरह की समस्या का सुलझाव नहीं हुआ है। हमने गैस के कनेक्शन 8 कनेक्शन लेने के बाद में भी पिछले 20 दिन में एक कनेक्शन हमें सप्लाई नहीं मिल पाई है, किसी भी एजेंसी ने मिली है। मैंने 2 गैस एजेंसी से कनेक्शन ले रखा है, लेकिन कहीं कोई समाधान नहीं हो रहा है। अभी भी दोपहर में 2 बजे पता पड़ा कि सरकार ने 20% और बढ़ा दी कॉमर्शियल सिलेंडर की वैल्यू, लेकिन हमें कोई सुझाव नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से और सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि इसकी मॉनिटरिंग ढंग से की जाए और जो हमारे रेस्टोरेंट वाले व्यापारी है, जो होटल वाले व्यापारी है, उनके लिए कोई ना कोई रूट निकाला जाए। उनकी भी मॉनिटरिंग ऐसे की जाए कि उन तक सिलेंडर पहुँच पार नहीं पड़ रहा, क्योंकि लाखों लोगों के रोजगार के जो हम साधक बने हुए हैं, वो हम खुद ही बेरोजगार हो जाएंगे तो बाकी लोगों को रोजगार कहाँ से उपलब्ध करा पाएंगे। अच्छा, एक जो बड़ी समस्या है, जैसे आपने स्वयं बताई कि कालाबाजारी की एक बड़ी समस्या है, तो आपको क्या लगता है कि गैस एजेंसियों के पास, क्योंकि सरकार कह रही है कि सिलेंडर है, लेकिन गैस एजेंसी वाले आपको सप्लाई नहीं दे रहे हैं, तो वास्तविकता में क्या आप वहाँ गए, क्या स्थिति थी? निश्चित तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि मॉनिटरिंग का अभाव है और इस चक्कर में गैस एजेंसियाँ का ही ब्लैकमेल कर रही होगी। आपसे कभी ज़्यादा मूल्य भी मांगा गया सिलेंडर का? नहीं, मेरे से नहीं मांगा गया। अच्छा, अमूमन सरकार ने यह कहा है कि 25 दिन में सिलेंडर मिलेगा। हालांकि अब हम ये तो बात घरेलू सिलेंडर की है, लेकिन कॉमर्शियल के लिए सरकार ने फिलहाल 20% की बात रखी है। तो क्या आपको सिलेंडर कितने दिन में मिल जा रहा है बुकिंग के बाद? मुझे अभी समस्या सुलझती नजर नहीं आ रही सरकार के माध्यम से। अभी पीएम ने संबोधन दिया था लोकसभा राज्यसभा के अंदर। पीएम ने कहा कि देश को एक बार फिर कोरोना जैसी स्थिति आ सकती है और उससे हमें तैयार रहना होगा। इसको लेके आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि हमारे जैसे व्यापारी है, रेस्टोरेंट होटल व्यापारी के जैसे कोरोना लगा हुआ है, जब तक सिलेंडर नहीं मिलेगा तो हमारी दुकान में तो कोरोना ही है। बिजनेस पे कितना इम्पैक्ट पड़ा है? 100%। अच्छा, मतलब आप जो अमूमन एक दिन में जो सेल आप कर रहे थे उसका लगभग आधा हो गया है? सेल तो आधा हो ही गया, लेकिन इसके साथ ही क्या हुआ, दूसरे माध्यम थे जो हमारे कोयला और घास रेट और डीजल, वो सब भी महंगाई की तरफ चल रही है। जो कोयला मैं 30 रुपये किलो खरीद रहा था, आज कोयले की रेट हमें 50 रुपये मिल रही है। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि कोयले की रेट बढ़ाने का माध्यम क्या रहा है, क्यों व्यापारियों ने ऐसी कालाबाजारी कर रखी है। जो कोयला की उपलब्धता 30 रुपये में थी, वो आज 45 या 50 रुपये मिल रहा हमारे। तो ये थे हमारे साथ त्रिलोक जी, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से कालाबाजारी हो रही है, सिलेंडर समय पे नहीं मिल रहा है और बिजनेस पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। वैसा एक बार आप अंदर चल के बताएंगे किस प्रकार से आप अभी फिलहाल वैकल्पिक कैसे आप खाना बना रहे हैं? अच्छा, पूरा रेस्टोरेंट खाली है, मतलब पीक टाइम है, ये पीक टाइम है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, ये सिगड़ी लगी है
कोयले की, और इस पर फिलहाल जो है खाना बनाया जा रहा है। और ये मेन किचन की हालत है, ये किचन की भी हालत सब बंद। आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो है सारे चूल्हे बंद हैं, सामान यहाँ रखा है, लेकिन कहने का तात्पर्य यही है कि लोग नहीं आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इसकी वजह सिलेंडर की किल्लत है, क्योंकि जब खाना मिलेगा नहीं और अगर अन्य वैकल्पिक जब साधन बंद हो जाएंगे तो यही स्थिति कमोबेश सभी जगह मिलेगी। और ये आप देख सकते हैं कि रोटी अगर बनाई जा रही है तो भी सिगड़ी के जरिए ही रोटी भी सेकी जा रही है। आपने देखा कि ईरान और इजराइल युद्ध के कारण जो गैस की किल्लत है वो भारत के आम बाज़ारों में देखी जा सकती है। हम जयपुर के पंचवटी सर्कल के कई रेस्टोरेंट में गए और सभी जगह एक ही समस्या कि गैस की किल्लत अभी भी है। दूसरी तरफ सरकार ये दावा कर रही है, सीएम ये दावा कर रहे हैं कि भारत में या राजस्थान के अंदर गैस की कहीं पर कोई किल्लत नहीं है, लेकिन हमने ग्राउंड रिपोर्ट में फैक्ट चेक में ये पाया कि वास्तविकता में रेस्टोरेंट के अंदर बिजनेस का इम्पैक्ट पड़ा है, लोग अब कम आ रहे हैं। दूसरी तरफ खाना बनाने में दिक्कतों का कई सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ जब वैकल्पिक रास्तों की तरफ हम जाएं तो रेस्टोरेंट मालिकों ने ये बताया कि जो कोयला इन्हें मिल रहा है वो भी अब महंगा मिल रहा है। कैमरामैन लक्ष्मी नारायण के साथ मैं राकेश चौधरी, भारत रफ्तार के लिए।